Aunt Jennifer's Tigers. As you can see the title, the poem name is Aunt Jennifer's Tigers, written by एंड्रिन रिच। एंड्रिन रिच के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 1929 में हुआ था बाल्टीमोर मैरीलैंड में, जो कि यूएसए में है। यह एक्चुअली में 20th सेंचुरी की सबसे हम ये कह सकते हैं कि एक एक्टिव पोएटेस थी, जिनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो फेमिनिज्म जो मूवमेंट हुए उसमें रहा। इन्होंने कोशिश करी है कि उस दौर में महिलाओं के प्रति जो भेदभाव होता था और जिस तरह से उनकी कंडीशन थी उसको इम्प्रूव करने की। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ महेश नागर एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश फ्रॉम होम। आज की पोएम क्लास 12 फ्लेमिंगो इंग्लिश बुक से हैं, जो कि एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और अदर बोर्ड्स में भी लगी हुई है। यहाँ पर हम जिस पोएम के बारे में बात कर रहे हैं ये 3 स्टेंजाज में है और इसके तीनों स्टेंजा 3 अलग अलग बातें करते हैं। हर एक स्टेंजा में 4 लाइन से है और चारों लाइन जो है वो अपने आप में बहुत डिस्क्रिप्टिव है। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं स्टेंजा नंबर 1 से। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green। यहाँ पर स्टूडेंट्स टाइगर के बारे में बता रहे हैं कि आंट जेनिफर जिन टाइगर्स को बना रही है वो टाइगर्स जो है एक्चुअली में ग्रीन स्क्रीन पर, यानी कि उनकी जो स्क्रीन है या जो कैनवास है जिसके ऊपर वो टाइगर्स को बना रही है, यानी कि उनकी एम्ब्रॉयडरी करके कपड़े पे बना रही है, वो प्रेंस कर रहे हैं, यानी कि वो उसके ऊपर जंप कर रहे हैं या इधर से उधर जा रहे हैं। और कैसे हैं वो ब्राइट टोपास की तरह हैं, बिल्कुल अपने ग्रीन वर्ल्ड में रह रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन वर्ल्ड का 2 मतलब हो सकता है। जिस तरह से आंट जेनिफर की लाइफ को बताने की कोशिश पोएट ने करी है, उसके अकॉर्डिंग उनकी लाइफ बड़ी डिप्रेशन में थी, या हम कह रहे हैं कि बड़ी दुखी उनकी ज़िंदगी हुआ करती थी। तो होप, आशा का भी सिंबल है ग्रीन कलर, समृद्धि का कलर है, सिंबल है ग्रीन कलर। तो यहाँ पर हो सकता है कि उसका मीनिंग होप की तरह लिया है, या फिर टाइगर की अगर हम बात करें तो वो अपने ग्रीन वर्ल्ड यानी कि फॉरेस्ट में रहते हैं। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो है ना वो होप है, आशा है। और टोपाज जो है वो एक येलो कलर का प्रीसियस स्टोन होता है। तो बिल्कुल जो टाइगर है वो एक्चुअली में येलो उनकी जो है हाइट, उनका जो कलर होता है, तो उसकी वजह से वो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty। यहाँ पर टाइगर को बताया गया है कि वो उस आदमी से नहीं डर रहे हैं जो ट्री के नीचे बैठा हुआ है, यानी कि जो शिकारी हो सकता है, या यहाँ पर ये कहें कि मेन डोमिनेंट ये सोसाइटी उस समय 20th सेंचुरी में थी, तो जो मेन का डोमिनेंट है उस डोमिनेंट से वो नहीं डर रहा है, बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। वो अपनी चिवालरी यानी कि जो ब्रेव, जो उसकी चाल है, मतवाली जो चाल है, उसकी आंखों में जो साफ उसके जो ब्रेवरी है वो दिखती है। तो बिल्कुल टाइगर एकदम मस्त है, बिंदास है, कोई डर चिंता फिक्र उसको किसी की नहीं है। वो किसी शिकारी से नहीं डरता, वो किसी मेन से नहीं डरता, वो किसी से भी नहीं डरता है। तो फर्स्ट स्टेंजा जो है 4 लाइन्स का, उसमें टाइगर को डिफाइन करने की कोशिश करी है पोएट ने कि किस तरह से वो बहादुर है। नेक्स्ट 4 लाइन का अगला स्टेंजा है, उसको पढ़ते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। यहाँ पे वुल से बना रही है वो, यानी कि ऊन का यूज़ करते हुए वो टाइगर्स को एम्ब्रॉयडरी कर रही है एक कपड़े पर। तो उनकी जो फिंगर्स है वो फ्लटरिंग कर रही है, यानी कि कपकपा रही है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। जो आइवरी की नीडल है, यानी कि हाथी दांत की जो नीडल बनी हुई है, सुई बनी हुई है, उसको खींच भी नहीं पा रहे, उनके हाथ इतने कमज़ोर, वो वीक हो गई है। अब ये क्यों डर रही है, इसके 2 कारण हो सकते हैं कि या तो वो बूढ़ी हो गई है इसलिए उनके हाथ कपकपा रहे हैं, या तो फिर दूसरा रीज़न है कि उनके हस्बैंड जो है उनको अलाउ नहीं करते हैं कि उनकी जो वो आर्ट है उस आर्ट का वो मीन्स एन्जॉय करे, उसका वो यूज़ करे। द मेसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अभी तक भी आंट जेनिफर जो है, क्योंकि आंट है इसलिए वो जाहिर सी बात है मैरिड होगी, तो जो अंकल है, उनके हस्बैंड है, उनकी जो वेडिंग बैंड है वो अभी भी उनके हाथ में है। और वो पोएट ये कहना चाह रही है कि वो मैसिव वेट है उनका, मतलब बहुत ज़्यादा उनका वजन है उनके हाथों में, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि वो एक तरह से कैप्टिव है,
जो कि मेन डोमिनेंट सोसाइटी में वो रह रही है, तो उनके अकॉर्डिंग जो उनकी मैरिज है वो पूरी तरह से फेल रही है, असफल रही है। अब भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको निभाना बाकी है। तो इस स्टेंजा में वो बता रहे हैं कि एक्चुअली में बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है। जिस तरह से उन्होंने अपने टाइगर पेंट किए हैं, उन टाइगर से जस्ट अपोजिट उनका बिहेवियर है, या जस्ट अपोजिट आंट जेनिफर की लाइफ है। थर्ड स्टेंजा, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाई। अब शी वॉज मास्टर्ड बाई मतलब जिस व्यक्ति ने उनके ऊपर मालिकाना ऑर्डर्स लगाए हैं, है ना, मास्टर जो रहा है, उनका मालिक रहा है, उनके जो ऑर्डर्स है और उसने जो लाइफ इनको कैप्टिव लाइफ दी है, वो उनके मरने के बाद भी उनके साथ रहेगी। यानी कि जीते जी तो वो उनके साथ है, लेकिन मरने के बाद भी वो चीज़ें उनको परेशान करेगी, हम ये कह सकते हैं। और जो डर है, टेरिफाइड हैंड्स है उनके, वो जो कपकपा रहे थे, वो हाथ जो है वो डेथ होने के बाद बिल्कुल डेड हो जाएंगे, पड़े रहेंगे, लाई करेंगे, लेकिन जो रिंग है उनके हाथ में वो तब भी उनके हाथों में रहेगी और वो दिखाएगी कि हाँ, इसके जीवन में कोई ना कोई इसका मालिक रहा, यानी कि उसका हस्बैंड रहा। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। लेकिन जो टाइगर्स है जो उन्होंने बनाए हैं उस पैनल में, वो अब भी रहेंगे, वो कोई नहीं ख़त्म कर सकता है, और वो अब भी उसी अंदाज में बिल्कुल प्राउडफुली अनअफ्रेड, बिना डरे उसी पैनल पर लगे रहेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उनकी आर्ट जो है वो आर्ट कभी नहीं मरेगी, उनकी आर्ट तो जिंदा रहेगी और वो उसी तरह से रहेगी, क्योंकि आर्ट जो है उसको आप डरा नहीं सकते, उसको आप कैप्टिव नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर आप किसी तरह का मेन हो या वुमेन हो, किसी तरह का डोमिनेंट उसके ऊपर नहीं चलता है। पोएटेस का सीधा सा मकसद ये रहा है इस पोएम को लिखने के प्रति कि भैया उस टाइम पे मेन डोमिनेंट सोसाइटी थी, जहाँ पर जो मेंस होते थे वो वुमेन के ऊपर अपने अधिकार जमाते थे, उनसे काम करवाते थे, या उनकी लाइफ को पूरी तरह से वो एक कैप्टिव की तरह रखते थे। तो यहाँ पर जो एड्रिन रिच है वो ये कहना चाहती थी वुमेन से कि आप उठो, अपनी आर्ट का यूज़ करो, अपनी आर्ट को बाहर लेके आओ, उसको निखारो, सो दैट अपनी लाइफ को आप अच्छे से सरवाइव कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्यों एक मेन ही आपके ऊपर अपना अधिकार रखता है जिस तरह से, तो उसको अलाउ मत करो। इस तरह से आप एक जिस तरह से टाइगर होता है उस तरह से अपनी रियल और नेचुरल लाइफ जीने की कोशिश करो। होप स्टूडेंट्स आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेसन या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।